अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और पिछले एक महीने से तकरीबन तहरीक अदम इस्तेहकाम को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव जो है सियासत के अंदर देखने को मिल रहा है। और मैं काफ़ी देर तक कुछ हफ्तों तक इस चीज़ को देखता रहा, फिर सोचा कि इस पर बात करेंगे। तो अभी तकरीबन उसका फ़ैसला होने ही वाला है। अगले कुछ दिनों तक सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी कि हुकूमत कहाँ खड़ी है, अपोजिशन की 11 जमातें कहाँ खड़ी हैं, इत्तेहादी जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, आप टेलीविज़न पे देखते हैं, मुख्तलिफ टीवी शोज़ के अंदर देख रहे हैं। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा की हुई है। तमाम जो पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं बशमूल हुकूमत के। तो छोटी सी बात यह है कि जो कुछ भी हो अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि 11 जमातें जो हैं उनको हमने देखना है कि उनके सरबराह कौन है, कौन से वो सियासतदान हैं जो अब ये कहते हैं कि हम मुल्क को तरक्की करवाएंगे। क्या वो पहले 35 साल तरक्की नहीं करवा सके? क्या करते रहे हैं? और तहरीके जो अदम एतमाद है उसमें हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी जो इस मुल्क के अंदर जो 3 साल उन्होंने गुजारे। ठीक है, कोरोना आया, दीगर जो चीज़ें आई वो बहुत सारी, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन खान साहब के अलावा या उनकी सोच के अलावा जो उनके मशीर वज़ीर हैं उनकी तरफ से कोई खातर खा जो काम है वो नज़र नहीं आया जो उनको करना चाहिए था। पर हक़ और सच का साथ देना चाहिए। हमें देखना है, हमने ख़ुद फ़ैसला करना है कि हक़ क्या है, सच क्या है और बातिल किस तरफ खड़ा है। तो माजी को जो है वो बिल्कुल भी भुलाना नहीं चाहिए। हमें माजी को जहन में रख के, माजी की हुकूमतों को जहन में रख के, उनके फ़ैसलों को जहन में रख के और बाकी जो कुछ भी वो 35 साल करते रहे उनको ज़हन में रख के हमें ये फ़ैसला करना है। और ये फ़ैसला करना है ये देख के कि पाकिस्तान की गैरत को तो नहीं ललकारा जा रहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमारे लोगों को इस्तेमाल करके हमारे मुल्क की जो साख है उसको बदनाम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके मुल्क को जो मुल्क की सालमियत को नुकसान तो नहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही। ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का ये शुक्र है कि जो एक सियासी मैच्योरिटी है वो पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर काफ़ी हद तक आ चुकी है। लोग नौजवान काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हैं। एक थोड़ी सी तादाद बाकी रह गई है कि जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता या इस चीज़ का सही अंदाज़ा नहीं कर पाते कि कौन सी राइट सिमत है और कौन सी गलत सिमत है, कौन से लोग कौम के साथ, मुल्क के साथ वफादार हैं, सिंसियर हैं और कौन से लोग जो हैं वो मुल्क के और कौम के दुश्मन हैं और गद्दार हैं। तो ये एक थोड़ी सी तादाद लोगों की रह गई है। लेकिन इसका क्रेडिट बहरहाल हमें सियासी वाबस्तगी चाहे जिसके साथ भी आपकी हो, लेकिन इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने 2013 के इलेक्शन से पहले जो है वो लोगों को ये सियासी शऊर दिया। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके, छोटे छोटे शहरों में जाके इमरान खान साहब ने अपनी आवाज़ को पहुंचाया और लोगों को बताया कि जो पहली सियासी जमातें हैं वो कई सालों से कौन से ड्रामाई किस्म के खेल हैं जो आपके साथ खेलते आ रहे हैं और एक दूसरे को बारियां दे रहे हैं जानबूझ के और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये एक तवील सिलसिला जो आपने देखा और हम लोगों ने भुगता है ये 35-40 साल। तो अभी जो सिचुएशन बनी है तहरीक अदम इस्तेहकाम की, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कभी हुकूमत का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी अपोजिशन की जो 11 जमातें हैं वो भारी हो जाती हैं, कभी वो बंदे तोड़ रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं। तो ये एक सिलसिला मुतवत्तर जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है बड़े काबिल गौर और बड़े पॉइंट की है वो ये है कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम चाहिए। हमें पाकिस्तान को हमने तरक्की याफ्ता देखना है, हमने पाकिस्तान को
پھلتا پھولتا دیکھنا ہے، ہم نے یہ اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے، وہ بلیم گیمز کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک معاملہ بڑا غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑی طاقتوں کو، جو شیطانی طاقتیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہیں، اسپیشلی ترقی پذیر ممالک کے اندر اور بالخصوص مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کے اندر، تو ان طاقتوں کو جب کسی نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہو، سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہو، اور انہیں یہ کہا گیا ہو کہ اب ہم آپ کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنیں گے، آپ ہمارے کندھوں پہ رکھ کے بندوقیں نہیں چلا سکتے، تو اس کے بعد سے وہ یکدم سے اس بات پہ الجھ آئے کہ اب اس بندے سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے جو اپنی قوم کو غیرت مند بنا رہا ہے، جو اپنی قوم کو غیرت دلا رہا ہے، جو یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ اب ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہوں گے، سر جھکا کے جی حضوری نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بحثیت پاکستانی چیز بڑی قابل غور ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایسے جو نڈر قسم کے لیڈر ہیں ان کی ضرورت ہے، بڑی ان کی ہمیں کمی محسوس ہوتی رہی پچھلے 30-35 سالوں تک، لیکن اللہ نے اگر ایسا کوئی شخص دیا ہے جو کہ ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ناانصافی کے خلاف، تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ یزیدی اور فرعونی ٹولے کے ساتھ۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیے گا کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، پاکستانی قوم کے لیے کیا بہتر ہے، کون سی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتی رہی ہیں، کون سی ایسی قیادت ہے جو ملک کو، قوم کو، امت مسلمہ کو لیڈ کرے گی۔ تو یہ سوچنا آپ کا، یہ آپ پہ ہے کہ آپ کی سوچ کس حد تک جاتی ہے اور آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ ضرور سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، جو بھی عدم استحکام کی جو تحریک کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، پاکستان کے حق میں بہتری کرے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔